हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार, अलंक का अर्थ हुआ अलंकृत। कार का अर्थ हुआ होना, अर्थात अलंकृत होना। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कवि अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। जब किसी काव्य में शब्द या शब्दों के अर्थों के आधार पर शोभा बढ़ाई जाए, तब वहां पर अलंकार होता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार की क्या क्वालिटी है? शब्दालंकार में जब किसी काव्य में शब्दों के आधार पर शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर हमारा शब्दालंकार होता है। और जब किसी काव्य में शब्दों के अर्थों के आधार पर शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार में पहले पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार जिस काव्य में वर्ण के आधार पर या अक्षर के आधार पर या व्यंजन के आधार पर, वो कोई भी हो सकता है, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ, कोई भी हो सकता है, उसके आधार पर जब शोभा बढ़ती है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, यमक। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी और यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी। और अर्थ भी अनेक, अर्थ भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है शब्दों की आवृत्ति बार बार, मतलब शब्द कई बार आएंगे और उनके अर्थ भी हर बार अलग अलग होंगे। शब्द भी अलग होंगे और उनके अर्थ भी अलग होंगे। और दूसरा है, तीसरा है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ क्वालिटी है वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ क्वालिटी है शब्द भी आ रहे हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। यहाँ पर है शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक रहेंगे, उसके अर्थ अनेक रहेंगे। यहाँ श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब शब्द एक रहेंगे लेकिन अर्थ उनके उसमें चिपके रहेंगे या अर्थ भिन्न भिन्न होंगे।
हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पहला है रघुपति राघव राजा राम, पहला ही हो गया। दूसरा है कहत कत परदेसी की बात। तीसरा है चार चंद की चंचल किरणें। ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये कूत कपूत तो का धन संचय। कूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे अनुप्रास अलंकार। देखिए वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर देखिए रा 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 रा, यानी यहाँ पर रा वर्ण 4 बार यूज किया गया है, एक से ज्यादा बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है रा वर्ण। यहाँ पर देखिए यहाँ भी का यूज किया, यहाँ भी का को यूज किए हैं। कहत कत परदेसी की बात, ये देखिए चा चा चा, मतलब यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें में 3 बार हमारे यहाँ पे चा वर्ण का यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए ये भी है, ये भी है, यहाँ का है और ये देखिए यहाँ धा, यहाँ धा, यहाँ सा, मतलब ये जो वर्ण है वो बार बार प्रयोग किया गया है, एक ही वर्ण को बार बार प्रयोग किया गया है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब हम शुरू करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की क्वालिटी होती है कि यहाँ वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति नहीं की गई है। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही का मतलब काव्य में जब एक से अधिक शब्द आए और उस शब्द का अर्थ भी भिन्न हो, अलग अलग उसका अर्थ रहे शब्द का, बार बार शब्द आएंगे और हर बार उसका अर्थ भी भिन्न ही होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, कहे तद बेनी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। और एक और देख लीजिए, 3 बेर
हाथी थीवा, तीन वेद हाथी। एक और देख लीजिए, मैंने उसके शादी की बात की सालों से सालों से। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो रहे हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। घटा शब्द 2 बार, पहले का अर्थ है बादल, मतलब काला बादल, काला बादल, और यहाँ का अर्थ है कम होना। इसका अर्थ है कम होना, इसका अर्थ है बादल। मतलब काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का मतलब काला बादल और घटा मतलब कम होना, काली घटा का घमंड घटा। ये देखिए, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई बेनी। यहाँ बेनी शब्द 2 बार दिया गया है। कवि जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उन्हीं की बात हो रही है। उन्होंने ही कहा है कि कहे कवि बेनी, मतलब वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पर कवि की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पर बेनी मतलब चोटी होता है, जो हमारा ये बाल होता है ना, ये चोटी, इसी चोटी की बात हो रही है कि किसी स्त्री की बात करें कि वह स्त्री इतनी सुंदर है कि उसका जो बाल है वो सांप के शरीर के जैसा लग रहा है। तो उसकी जो चोटी है, उसकी चोटी की बात, उसकी जो चोटी है वो सांप के शरीर के जैसा लग रहा है, उसकी सुंदरता, उसकी चोट मतलब बाल की सुंदरता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 2 बेनी शब्द आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है कवि और दूसरे का अर्थ है चोटी। तीसरा देखते हैं वेद। एक वेद यहाँ दिया हुआ है और एक वेद यहाँ दिया हुआ है। दोनों वेद में कितना अंतर है, मुझे ये देखना है। एक वेद का अर्थ है फल, जो हम लोग खाते हैं, जो शिवरात्रि के दिन शंकर जी को चढ़ता है, बहुत फेमस, मतलब उस दिन के लिए उसकी बहुत वैल्यू रहती है वेद का। और दूसरा अर्थ है वेद, मतलब जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उस वेद की बात हुई है कि कोई मतलब स्त्री है या कोई भी है, वो 3 वेद खाती है, 3 समय खाती है। तो यहाँ पर एक का अर्थ वेद फल हुआ और तीसरा 3 बार का अर्थ हुआ, 3 बार का अर्थ निकल रहा है। और ये देखिए, मैंने उसके शादी की बात की सालों से, सालों से। यहाँ भी सालों से का 2 अर्थ निकल रहा है। पहला अर्थ है वर्ष की बात में, कई वर्षों से कोई व्यक्ति है वो किसी की शादी की बात कर रहा है कि मैंने उसके शादी की बात की सालों से, मतलब कई वर्षों से। और किससे की शादी की बात, सालों से। जो पत्नी होती है उनके भाई को साला कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि मैंने उसके शादी की बात की सालों से, सालों से। एक का अर्थ हुआ वर्ष की बात हो रहा है, कई वर्षों से, और एक का अर्थ हो रहा है पत्नी के भाई से। और एक देख लीजिए, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जगिया खाए बौराए। ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें कनक शब्द का अलग अलग दिया है, कनक शब्द दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना, क्योंकि जो धतूरा होता है उसको खाने से पागल होने की स्थिति आ जाती है, बौराने की स्थिति पूरी आ जाती है। और एक कनक का अर्थ है सोना, या मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर वो बहुत ज्यादा सोना पा जाता है तो उसकी भी स्थिति वही पागल होने या बौराने वाली स्थिति हो जाती है। तो कनक कनक का यहाँ भी अलग अलग अर्थ दिया गया है। तो इस प्रकार मतलब ये समझिए कि शब्द भी कई रहेंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग रहेंगे। तो हमारा यमक अलंकार हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अर्थ है चिपकना।
चिपकना श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द प्रयोग किए जाएंगे, सिर्फ एक शब्द और उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे या अर्थ उस शब्द से चिपके हुए रहेंगे, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पहला देखिए, मंगल को देख, मंगल को देख बट देख बार बार, देख बार बार। एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, मेरे मानस के मोती। तीसरा है, तीसरा है रहीमन, राखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चूर। देखिए यहाँ पर क्या दिया, मंगल को देख पट देख बार बार, ये पट शब्द दिया है। पट मतलब कोई मांगने वाला आया है, जैसे भिक्षुक मांगने आते हैं, मांगने वाले उनकी बात हो रही है कि जो है एक लेडी है, वो मतलब मांगने वाला जब आता है तो उसकी बात उसको देखकर सोचती है कि अरे वो देखो मांगने वाला आया है, मैं उसको अपने जो कपड़े हैं नए पुराने जो भी उसकी इच्छा हो देने की, वो मैं उसको दे देती हूँ मांगने वाले को। और दूसरी बात, दूसरी है लेडी, वो सोच रही है कि अरे मांगने वाले दिन भर आते रहते हैं, बस उसको देख के तुरंत तुरंत दरवाजे को बंद कर लेती है। तो यहाँ पट का अर्थ दो होता है, एक होता है कपड़ा और दूसरा होता है दरवाजा। एक का अर्थ होता है कपड़ा, दूसरे का अर्थ होता है दरवाजा। इस प्रकार एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं। दूसरा देखिए, मेरे मेरे मानस के मोती। यहाँ मानस शब्द जो है इसका दो अर्थ निकलता है, एक तो मन हो गया और दूसरा मानसरोवर हो गया। यहाँ भी मानस से, मानस का दो अर्थ निकल रहा है, एक हो गया मन और दूसरा हो गया मानसरोवर। अब यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती का और मानुष का और चून का अलग अलग अर्थ दिया। मोती का अर्थ चमकने से दिया गया और मानुष का मनुष्य की प्रतिष्ठा से दिया गया, मान सम्मान से दिया गया। और चून मतलब आटा, आटा की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब ये अलंकार आएगा आपका और उसमें जब पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तो वहां कंफर्म होके आप लगाएंगे श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पानी शब्द की वजह से लोगों को थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमारा यमक अलंकार है, लेकिन ये यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ अर्थ की बात हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। यहाँ अर्थ अलग अलग दिया है कि मोती, मोती का है मतलब पानी के लिए दिया है, कि मोती का मतलब चमकने के लिए दिया हुआ है। और मानुष मतलब मनुष्य की बात हो रही है, उसकी मान प्रतिष्ठा की बात हो रही है कि अगर उसके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत नहीं है तो वो बेकार है, मतलब पानी, पानी नहीं उसके पास। और दूसरा है चून, मतलब जल की, पानी की ही बात हो रही है यहाँ पर कि अगर पानी नहीं है तो आटा जो है बन नहीं पाता, वो सूखा आटा रहेगा, उसमें बिना पानी को वेस्ट है, बेकार है। तो इस प्रकार यहाँ अलग अलग अर्थ पानी के लिए दिया गया है। एक के लिए
मोती की चमक के लिए दिया गया, दूसरा मनुष्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए दिया गया, और तीसरा आटा के लिए दिया गया। जो आटा होता है बिना पानी का वो बेकार होता है। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार मतलब चिपकना, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो हमारा शब्दालंकार यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे।